आज भाई हमारा जो है ना, हमने कहा थोड़ा जो लोकल अट्रैक्शन है वो देखें। आज का जो हमारा व्लॉग है वो रैंडम लोकल जगहों का है। ये सुप्रीम कोर्ट है, आए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखाते हैं। और भाई सामने इनकी रेनबो कैरियर बहुत मशहूर है कंडेंस मिल्क के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नए ब्लॉग के साथ हनालुलु हवाई से कामरान को सलाम। आज भाई हमारा जो है ना, हमने कहा थोड़ा जो लोकल अट्रैक्शन है वो देखें। टूरिस्ट अट्रैक्शन तो सभी देखते हैं, तो आज हम आए। आप जैसा कि आपको पता है हवाई पे पहले बादशाहत थी और कमा हाय द फर्स्ट जो बादशाह था यहाँ का, उसका ये महल है, पैलेस ऑफ द फर्स्ट किंग। और बाद में क्या हुआ कि अमेरिकन सेटलर्स आए और फिर आपको पता है अमेरिका क्या करता है कि कब्जा कर लेता है लोगों की जगह पे। तो वो यहाँ पे आए, बादशाह को उन्होंने ओवरथ्रू किया, अपना कब्जा किया। पहले उसको जो है इन्होंने वो अपना अमेरिका की वो बनाई यूनियन में डालने से पहले उन्होंने जो है ना वो सेपरेट रखा। उसके बाद उसको 50th स्टेट बना दिया। तो चलिए ठीक है, आज का जो हमारा ब्लॉग है वो रैंडम लोकल जगहों का है। तो चलिए देखें बादशाह का पैलेस देखें। इसके पीछे जो है वो हनालुलु या हवाई की कैपिटल बिल्डिंग है, वो भी देखते हैं। चलाएँ। हाँ जी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत शोर हो रहा है। मैं माज़रत चाहता हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें म्यूज़िक डाल दिया क्योंकि बहुत अननोइंग किस्म का शोर था। लॉन मोवर चल रहे हैं और रोडों पे खुदाई हो रही है, तो मैंने कहा थोड़ा सा म्यूज़िक डाल दूँ ताकि आप लोगों को वो शोर की आवाज़ ना आए। हाँ जी, ये पैलेस का नाम हमने बाहर आके देखा, इसका नाम है उलानी पैलेस। देखिए यहाँ पर सामने लगा हुआ है, उलानी पैलेस है। ये देखें जी, मैं कभी कभी सोचता हूँ, बहुत हैरत करता हूँ कि क्या खुदा का हम पे मेहरबानी है, अल्लाह ताला का हम पे करम है कि जिन जगहों पे किसी वक्त के बादशाह घूमते थे, बादशाह शहज़ादियाँ मलकाएँ घूमती थीं, जिस महल में आज अल्लाह ताला ने हमको ये तौफीक दी कि हम भी उस महल के अंदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो बड़े करम है मेरे आका का, बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा। अल्लाह ताला सबको इसी तरह जो जो इनकी ख्वाहिशात हैं अपनी आंखों से दिखाए, आमीन। हाँ जी, पैलेस के बिल्कुल सामने जो है इन्होंने अब यहाँ का सुप्रीम कोर्ट बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट है, आए सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग दिखाते हैं। दिस इज द किंग, राइट? इसका नाम भी लिखा है। यस, कमे में हाय, कमे हमें हाया, कमे में हा। तो मुश्किल नाम है। ये देखिए जी, जो इनका किंग था उसका नाम मुझे बड़े मुश्किल नाम है भाई, कमामा हाय करके इसका नाम है। तो उसका ये पैलेस था और ये जो है कमे हमें हा, कमे यस, कमे 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 में हमें हाँ, ये इनका या था। बल्कि किंग था जिसको वो जो है यूएस सेटलर्स ने फिर आई डोंट नो डिफीट किया, नेगोशिएशन किया और हवाई को टेक ओवर किया। पहले उसको यूनियन का हिस्सा बनाया, बाद में फिर उसको 50th स्टेट बनाया। तो इस बेचारे का ये मुल्क था और इस बेचारे इसने डिस्कवर किया था हवाई को, इसका मुल्क था। इसी को इसके मुल्क में निकाल के एक स्टैचू बना के लगा दिया और अब हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 58 स्टेट करार दे के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये बेचारे की फैमिली पता नहीं कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। ओके जी, हम जो है इनका सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए तो उसने कहा आप जा सकते अंदर, तलाशी ली पूरी हमारी और हमें अंदर आने को दिया। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट भी दिखाते हैं आपको। और कमे हमें हा, कमे हमें हा, वी जुडिशियल हिस्ट्री सेंटर।
तो इनके नाम पे जो है इन्होंने अब चीज़ें बना दी। तो देखें क्या खूबसूरत बिल्डिंग है भाई। ये देखिए जी, सफाई सुथराई का कितना ख्याल रखा हुआ है। बिल्कुल शीशे की तरह बिल्डिंग जो है माशाल्लाह इनकी चमक रही है। बहुत ही ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का ये लोग। क्या ये लिखा देखें है जी, यहाँ पे? विजिटर बुक है। इसमें हमें अपना मैसेज लिखेंगे और सारी ज़िंदगी के लिए जब तक ये कोड है हमारा मैसेज यहाँ पे सेफ रहेगा। ये देखें सारी हवाई की हिस्टोरिकल तस्वीरें वगैरह इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई हैं। किस तरह हवाई था, कैसे लोग समंदरों में आते थे, क्या करते थे। तो बड़ा ज़बरदस्त फैसिनेटिंग किस्म का इन्होंने जो है ना छोटा सा म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है इसके अंदर। तो हमने कहा आपको ये भी दिखाते हैं। हाँ जी, अंदर से आ गया, बड़ा ज़बरदस्त यार सुप्रीम कोर्ट साफ सुथरा छोटा सा। लेकिन मेरे दिमाग एक ही बात में चलता रहा कि ये स्टैचू जो है इसका वो क्या कह रहा है। जब मैंने बहुत गौर से देखा इसको आके तो स्टैचू मुझे लग रहा है कि अमेरिकन से कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो अब मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि स्टैचू उन्होंने जो बनाया वो क्या मतलब ये क्या सवाल है कि मुझे क्यों निकाला। आ जाए चले और भी चीज़ें दिखाते हैं। जी ये जो है ना स्टैचू क्वीन का है। क्वीन का नाम है नीलकू फलानी, क्वीन ऑफ हवाई। ये पैदा हुई थी 1991 में और 1917 में इसकी वफात हो गई थी। स्टेट ऑफ हवाई जो बना है वो 1959 में बना है। तो बादशाह क्वीन वगैरह मर चुके थे बेचारे। अगर इनके सामने ही बन जाता तो कितना दुख होता कि हमारा किंगडम हमारे हाथ से निकल गया। रह के मुझे अफसोस होता है इन चीज़ों का, क्योंकि देखें किस तरह आए होंगे, किस तरह हवाई में आबाद किया होगा, फिर इसकी बादशाहत बनाई होगी, फिर बादशाह क्वीन प्रिंसेस शहजादे शहजादियाँ बने होंगे, फिर आखिर में इनका मुल्क इनके हाथ से निकल गया। 1959 में हवाई जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टेट बन चुकी थी। तो चलें ठीक है, कम से कम इन्होंने अपने हाथ से अपनी बर्बादी तो नहीं देखी। इनके मरने के बाद जो है जो सब कुछ निकला। लेकिन ये बात नहीं ये हुआ कि देखें स्टेट बनाने के बाद कितनी तरक्की की, मुझे क्या हाईराइज बिल्डिंग इन्होंने बनाई है। देखिए पूरा जजीरे को उन्होंने जो है पूरे शहर में हाईराइज बिल्डिंगों में कन्वर्ट कर दिया। तो चलो ठीक है, ये तो कुदरत के काम है, कुदरत के करिश्मे जो होता है, जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा था वैसे ही होता है इनके नसीब में। ज़िंदगी तक तो बादशाह थे, मरने के बाद इन्हें तो मरने के बाद किसी चीज़ की गर्दी नहीं थी तो मुल्क रह नहीं रहे। तो चलो ठीक है, आपको अब हम दिखाते हैं कैपिटल बिल्डिंग ऑफ हवाई, हवाई का दारुल खिलाफा की बिल्डिंग आ जाए। ये देखिए जी, ये बादशाह का जो पैलेस है इसके साथ ही जो है उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई हुई थी। ये कहते हैं कि वो था इनका प्रिजन था। तो यहाँ पे जो भी बादशाह की चोरी वगैरह करता था या कुछ क्राइम करता था तो उसको यहीं पे अंदर जो है वो जेल में डाल दिया जाता था। और सज़ा बड़ी सख्त थी भाई, बादशाह की चोरी पे तो मौत की सज़ा थी। यहाँ पे वो तस्वीर एक मैंने देखी थी, मैं बनानी भूल गया। वो दरख्त से हाथ बांधते थे और गले में रस्सी बांधते थे आदमी के चोर के, और उसके दो आदमी खींचते थे, ज़बान वगैरह सब बाहर आती थी और इस तरह उनको एग्जीक्यूट करते थे। और गाइस, सो अभी एक हमने करीब में देखा था बोटानिकल गार्डन, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। तो एक ललीली बोटानिकल गार्डन हमको मिला है, तो हम यहाँ पे आए। हमने कहा देखें थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, कुछ मंचीज चिप्स वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद जाके कुछ और देखेंगे, डिनर भी करेंगे आज भी। तो चले, हमने कहा दिखा रहे कितने खूबसूरत छोटी सी स्ट्रीम जा रही है यहाँ पे। और आगे मेरे ख्याल से बोटानिकल गार्डन है, ये हट टाइप का बना है। तो चले आपको आगे लेके चलते हैं, हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। आगे हमें खूबसूरत जगह है रिलैक्सेशन के लिए। देखिए छोटी सी वहाँ से कॉल भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं है, तो थोड़ी देर रुकेंगे और यहाँ से कहीं आगे चलते हैं। तो हमने कहा आपको ये भी व्यू दिखाएं। हाँ जी, मेरी बेटी ने जो है वो टिकटॉक पे देखा था कि यहाँ पे हवाई में एक छोटा सा होल इन द वॉल कोई छोटी सी दुकान है। होल इन द वॉल यहाँ कहते हैं, मुहावरा है कि जैसे दीवार में सुराख है छोटा सा, वो दुकान बना दी। तो होल इन द वॉल एक दुकान है जो टिकटॉक पे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं उसके, बहुत सारे व्यूज़ हैं उसके। वो शेप्ड आइस बेचते हैं। शेप्ड आइस क्या होता है, जो हमारे पाकिस्तान में गोला गंडा होता है ना, कि बर्फ़ को शेप करके उस पर रंग वंग डाल के बेचते हैं। तो हमने ढूंढा, हमको यहाँ करीब में, जब हम अभी आए थे वहाँ पैलेस में और कैपिटल बिल्डिंग में, तो उससे करीब में 10 मिनट की ट्रैफिक मिल गया। तो इसका नाम है वायोला शेप्ड आइसक्रीम।
तो चलो देखें, हमने कहा आपको दिखाए, तो यहाँ से भी दिखा भी पूरा सामान बच्चे का ऐसे ही। चलें। ये देखिए जी, हम एल से इतनी दूर हवाई आए हैं यहाँ का गोला गंडा खाने के लिए। बहुत मशहूर गोला गंडा है। तो चले लेते हैं, फिर दिखाते हैं कितने का लिया, कौन सा था, कौन सा फ्लेवर लिया। तो चले आ जाएं, गोला गंडा हवाई का गोला गंडे के मज़े लेते हैं। और भाई सामने इनकी रेनबो कैरी बहुत मशहूर है कंडेंस मिल्क के साथ, तो हमने ये लिए, ट्राई कर रहे हैं। अच्छी है यार, बाकी अच्छी है, नीचे आइसक्रीम से अच्छी है। ये लो भाई सबका आइसक्रीम हमने खा ली। और बाकी भाई टिकटॉक पे बहुत व्यूज है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। $7 में दी है, मैं 750 में कंडेंस मिल्क के साथ। प्राइस भी नॉर्मल थी, और खाने के बाद नीचे आइसक्रीम थी, ऊपर शेफ्ड आइस थी। आई गिव यू 2 thumbs up। रियली अगर आप हवाई आ रहे हैं और आपको शेफ्ड आइसक्रीम खानी है, तो पता नहीं आपकी होटल कितनी दूर होगा, लेकिन हवाई बहुत छोटा था ना, लुलू 10-15 मिनट की ड्राइव पे सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आए, ज़रूर खाएँ, इट्स वर्थ इट। और बहुत महंगा भी नहीं है, $7 का आपको शेफ्ड आइसक्रीम मिलती है। इस तरह के बोल्स जो है ना, बेहतरीन आपका काम रहेगा। चलो जी, गोला गंडा खा लिया होटल के पास। हमने कहा चलो हमारे समंदर पे चलते हैं और सनसेट देखते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, सनसेट के बाद होटल जाएंगे। फिर अभी कहीं जाने की हिम्मत नहीं है, खाने को जो है फिर ऑर्डर करेंगे, वहीं पे बैठ के खाएंगे। हाँ जी, हमने तो यहाँ पे भी तकिया वकिया बना लिया, रेत का मज़े से लेट के एंजॉय कर रहे हैं। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफ़ा सुभान अल्लाह, एक दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं भाई, कि अल्लाह का बड़ा करम एहसान है हम पे, क्या क्या चीज़ें दिखा रहे हैं अपनी आंखों से। इंशाल्लाह जन्नत में भी ऐसे मज़े कराएंगे अल्लाह के हुक्म से। हाँ भाई, आज का दिन भी बहुत भरपूर मज़ेदार रहा। हमने पैलेस देखा, हमने जनाब अली कैपिटल बिल्डिंग देखी उनकी, और स्टेट कैपिटल कहते हैं उसको। फिर हम जनाब अली बोटानिकल गार्डन भी गए, वहाँ से हमने इमलियाँ तोड़ी। उसके बाद हम बीच पे गए और वहाँ पे हमने सनसेट देखा और बड़ा इंजॉय किया। थक गए भाई, आज हिम्मत नहीं थी कहीं जाने की खाने पे, तो हमने यहीं पे होटल में ही खाना ऑर्डर कर दिया। तो अभी चलें, बस खाने का वेट कर रहे हैं, और थकन भी हो रही है, खाना खाएंगे और थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, खाने का वेट करते हैं और फिर आपको ऊपर दिखाते हैं हमने क्या ऑर्डर किया। आप बताइएगा अच्छा था नहीं अच्छा था खाने की। जैसे मैंने आपको पहले कहा भाई, बड़ी दिक्कत है यार, हलाल बहुत मुश्किल से मिल रहा है, तो हमें जो है ना बार बार वही फिश बर्गर फिश वगैरह मंगानी पड़ रही है, और वही बड़ी लिमिटेड चॉइस है। तो चलो ठीक है, खाना आता है, खाना दिखाते हैं और उसके बाद जो आपको बड़ी ख़त्म करेंगे। लगे रहिए, जुड़े रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कोशिश करो। खाने के बाद मुलाकात करते हैं। चलें जी, हमारा खाना आ गया माशाल्लाह। बड़ी देर से भूख लग रही थी भाई, इंतज़ार कर रहे थे। अब देखें क्या क्या है। ये हमारे फ़िश टाकोस हैं, ये हमारे जो है वो क्या है भाई, श्रिम्प्स हैं, फ्राइड श्रिम्प। तो सब गिरा दी इसमें। चलो अच्छा, ये जो है हमारे, ये भी फ्राइड श्रिम्प है। ये हमारे जो है भाई बर्गर, माही माही बर्गर, और ये जो है श्रिम्प टाको। इट्स नाइस माशाल्लाह। तो चलें ठीक है, बस हम खाना खाते हैं और ब्लॉग का ये ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आगे बढ़ाते रहें दोस्तों को, और अपना बहुत ख्याल रखें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और अपने लिए ज़रूर कुछ कीजिएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, पीस।